नमस्कार साथियों। मैं आपका दोस्त गौरव यादव आज आपसे यूपी पैट का बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये जो यूपी पैट का नोटिफिकेशन आया है उसके संबंध में ये हमारा टारगेटेड बैच है। और ये इसमें आज हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। ऐसे ही आपकी केमिस्ट्री, बायो और हर सब्जेक्ट का एक बैच शुरू किया जाएगा जो यूपी पैट को टारगेट करेगा। तो देखिए, फिजिक्स, भौतिकी, फिजिक्स भौतिकी, आज हम फिजिक्स को लेकर चल रहे हैं। और आप इसको सबको नोट भी करते जाइए, कॉपी पे नोट भी करते जाइए, समझते भी जाइए और नोट भी करते जाइए। जैसे उत्पत्ति, फिजिक्स की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक शब्द फ्यूसियस से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक शब्द फ्यूसियस से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? प्रकृति। जिसका अर्थ है प्रकृति, प्रकृति, नेचर। जो हमारे चारों तरफ दुनिया में चीजें हैं, विश्व में जो हमारे चारों तरफ चीजें हैं, चाहे वो गाड़ी हो, बस हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे निर्जीव वस्तुएं हो और चाहे सजीव वस्तुएं हो, ये सभी क्या है? भौतिक दुनिया के अंतर्गत आती हैं। अब हम फिजिक्स की परिभाषा अर्थात भौतिक विज्ञान की परिभाषा देखते हैं तो भौतिक दुनिया की विभिन्न विषय वस्तु, भौतिक दुनिया की विभिन्न वस्तुएं, जैसे बस है, गाड़ी है, रेल है, हवाई जहाज है, ये क्या सब है? भौतिक वस्तुएं हैं। पदार्थ जैसे गैस है, पेट्रोल है, ये सब क्या है? गैस हो गई, पेट्रोल हो गई, डीजल हो गई, ये क्या है? मिट्टी का तेल हो गया, ये एथनॉल आ गया। आप तो ये क्या है? पदार्थ और उसके घटक है। गति, कोई भी सजीव वस्तु है तो वो गति करती है। निर्जीव है वो हमारे द्वारा करती है, लेकिन सजीव क्या है? स्वयं करती है। गति, व्यवहार, ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। बल, बल आप जानते हो किसी भी चीज पर हम बल लगाते हैं। जैसे मान लो सेब ऊपर फेंका, जैसे न्यूटन का नियम है, तो सेब भी क्या है? हमने बल लगाया। आदि का अध्ययन करना। राशि, संख्या के रूप में व्यक्त की जा सके। राशि का मतलब क्या है? जो संख्या के रूप में व्यक्त की जा सके। जैसे हमने डीजल लिया तो कितना लिया? 10 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर। पेट्रोल लिया तो कितना लिया? 1 लीटर, 2 लीटर। या बाजार से हमने कोई सामान खरीदा तो कितना किलो खरीदा? मान लो सेब ही खरीदे तो 1 किलो खरीदे, 2 किलो, तो ये क्या हो गया? ये संख्यात्मक मान हो गया। भौतिक राशि, वे राशियां जो किसी एक संख्यात्मक मान, वे राशियां जो किसी एक संख्यात्मक मान, जैसे हमने 1 लीटर डीजल खरीदा तो 1 लीटर क्या हो गया? एक तो संख्यात्मक मान हो गया, तो एक संख्यात्मक मान, तथा एक मात्रक। तो लीटर क्या है? उसका मात्रक। संख्या क्या है? एक, और मात्रक लीटर। क्योंकि जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो किसी ना किसी मात्रक में खरीदते हैं। जैसे हमने दाल खरीदी तो 1 किलो खरीदी, तो एक तो उसका मान हो गया और मात्रक क्या हुआ? किलोग्राम। तो संख्यात्मक मान तथा एक मात्रक के गुणनफल के रूप में संख्या द्वारा व्यक्त तथा प्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके। क्योंकि जब तक हमारा कोई मात्रक नहीं होगा, किलोग्राम या लीटर या द्रव्यमान में या बल में, किसी भी चीज में, तो तब तक हमारी वो चीज अपूर्ण रहेगी। मान के चलिए आप जाओ बाजार में और कह दो आपको सेब चाहिए, तो दुकानदार आपसे क्या पूछेगा कि कितने किलो चाहिए? आप कहोगे दाल चाहिए तो कितने किलो चाहिए? आप पेट्रोल पंप पे चले जाओ तो वो कहेगा पेट्रोल कितना लीटर चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि बिना उसके कह दे। तो क्या है? प्रतिरूप में मापी जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, मैंने बताया था। अब मान लो कोई प्लॉट खरीदा, कोई खेत खरीदा, आपने कोई जगह खरीदी, तो वो लंबाई में आएगी। लंबाई है, द्रव्यमान है। जैसे आप, ये आप जो द्रव्यमान की बात आ गई, तो ये हमारे पदार्थ वगैरह होते हैं उनका द्रव्यमान होता है। बल, बल किसी चीज को फेंकते वगैरह है, हम मैच खेलते तो उसमें बल लगाते हैं। समय, समय का मतलब है कि हमने कोई काम किया तो कितने घंटे में किया, या कितने मिनट में किया, या कितनी सेकंड में किया, तो ये समय हो गया। संख्यात्मक मान भौतिक राशि के प्रमाण को दर्शाता है। जो हमारा संख्यात्मक मान होता है भौतिक राशि के प्रमाण को दर्शाता है। अब भाई कोई भी हमने चीज ली तो उसका मान तो कुछ ना कुछ होगा, तो वो संख्यात्मक मान हो गया। तो प्रमाण क्या है? कि हमने इतनी चीज ली है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रमाण हो गया। भौतिक राशि, भौतिक राशि का मान संख्यात्मक मान गुणा मात्रक। भौतिक राशि का मान क्या है? जो हमने चीज खरीदी है वो मान हो गया, और जिस मात्रा में खरीदी है वो मात्रक हो गया। मान लो 1 किलो खरीदी तो एक तो हमारा क्या हो गया? मान हो गया, और जो किलो हुआ वो क्या हो गया? हमारा मात्रक। मात्रक वह इकाई जिसमें भौतिक राशि मापी जाती है। आ गया वही चीज मैंने भी बताया, जिसमें मापी जाए। लीटर है, या किलोग्राम है, या हमारा समय है, उस हिसाब से। अब भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। अदिश राशि वह है जिसमें केवल परिमाण होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है कि उसका संख्यात्मक मान कितना है। जैसे उदाहरण, चाल, आप कितनी चाल चल रही है। समय, कितना, 1 घंटा, मिनट या सेकंड क्या लगी हैं आपको। द्रव्यमान, जैसे हमारे पदार्थ होते हैं गैस, डीजल वगैरह, तो इनका द्रव्यमान क्या है। दूरी, की दूरी हम लोग करते हैं कि 1 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर गए। घनत्व, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, कि आपने जनसंख्या वगैरह में पढ़ा होगा कि मान लो 1 किलोमीटर का एरिया है,
1 किलोमीटर का एरिया ये है, 1 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा इसका एरिया। तो इसमें कितने लोग रहते हैं, मान लो 400 लोग रहते हैं, तो ये 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व हो गया। कितना हो गया, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये घनत्व होता है किसी जगह का। तापमान कितने सेंटीग्रेड है, ये तापमान आप डेली देखते हैं, गर्मी पड़ रही है कि आज 48 है, कि आज 40 है, कि आज 42 है। फिर है आयतन। आयतन ये आपने पढ़ा होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई वगैरह, जब किसी चीज का आयतन निकालते हैं, गणित में पढ़ा होगा खूब। ऊर्जा फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा वगैरह। कार्य, कार्य का मतलब कार्य कितने देर में किया आपने, कौन सा कार्य कर रहे हैं। विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभव, ये इलेक्ट्रॉनिक चीजों से संबंधित होते हैं, तो ये भी आपने पढ़े होंगे। अब ऐसे ही सदिश राशियां हैं, इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होता है। परिमाण की संख्यात्मक मान क्या है और किस दिशा में कार्य हो रहा है, किस दिशा में कार्य हो रहा है, वो दोनों चाहिए होता है सदिश राशियों में। जैसे बल है, वेग है, मान के चलिए हमने सेब लिया, ऊपर फेंका है, तो उसकी सेब की एक दिशा है, ऊपर गया फिर नीचे ही आना है। आप ये सोचो आसमान में चला जाए कभी नहीं जाएगा। इसी प्रकार बल, वेग, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखी संवेग, बलागुण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ताप प्रवणता, ये सब क्या है, संवेग जो है सदिश राशियों में आते हैं। और याद रखिए मैं इसको ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहा, क्योंकि हमें टारगेट किसको करना, पेट को करना। हमें वैज्ञानिक नहीं बनना, हमें दार्शनिक नहीं बनना, हमें पेट को टारगेट करना है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? तो ये हमारा टारगेट यूपी पेट का बैच है और डेली हम क्लास अटेंड करें। अभी हमने फिजिक्स पढ़ाई है, हम केमिस्ट्री, बायो सब स्टार्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट जरूर करें, और डेली क्लासेस में आए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपकी तैयारी भी पूर्ण होगी। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।